हाँ जी, तो आईटीएफ में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको ना एक करने को, उसको करते हैं। एंड उसी में कुछ जो मैंने बताया था अब तक पढ़ा है हमने, फंक्शन प्लस आईटीएफ से रिलेटेड जो भी हम वैरायटी ऑफ कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन वाज फाइंड डोमेन एंड रेंज, है ना। फर्स्ट वाज y इज इक्वल्स टू cos inverse of greatest integer of x, y is equals to sin inverse of e raised to power x, y is equals to cos inverse of fraction part of e raised to power x, and fourth was sin inverse of fraction part of e raised to power x, last was cot inverse signum fraction part of x। ठीक है भाई। नाउ भाई अब सबसे पहले हम देखो कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन के लिए डोमेन के लिए हम क्या करते थे, बाहर से अंदर जाते थे। यस सर। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन से पूछा भाई तुझे क्या दिक्कत है, वो कह रहा है मेरे अंदर जो भी बैठा है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेके 1 तक होना चाहिए। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 के बीच अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ही देख लो। -1 से थोड़ा सा लेफ्ट जाते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा, तो x -1 से पीछे नहीं जा सकता। फिर यहाँ से -1 से 0 के बीच -1 रहेगा, 0 से 1 के बीच 0 रहेगा, 1 से 2 के बीच 1 रहेगा, 2 होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, -1 0 1। तो उसके अकॉर्डिंग x का आंसर क्या आ जाएगा, -1 क्लोज से ओपन 2 आ जाएगा। हाँ जी, यस सर। तो ये आपका आ गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। नाउ रेंज, रेंज अंदर से बाहर, तो अंदर वाला भाई तो सिर्फ 3 ही वैल्यू ले रहा है ना, -1 या 0 या 1। कॉस इनवर्स -1 क्या होता है, पाई 0 होता है, पाई/2 1 होता है 0। तो रेंज के अंदर 3 ही एलिमेंट आएंगे, 0 पाई/2 और पाई। हाँ जी, ये आपकी रेंज होगी। यस सर। है ना, तो एकदम बेसिक सी बात है। तो डोमेन रेंज आपको पता है, ग्रेटेस्ट आपको पता है। नाउ एक 6 फंक्शन नहीं पता चल गए आपको, जिनके डोमेन रेंज ग्राफ उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई। तो बस उसकी मदद से अब समझ लो पूरी फंक्शन में हमने जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े हैं सब जगह आपका इन्वर्स यूज हो सकता है। तो कई जगह इकट्ठा पढ़ा देते हैं, शुरू में इन्वर्स का इंट्रो देके हम थोड़ा कहते चलो इन्वर्स को अलग से पूरा चैप्टर की तरह पढ़ते हैं, तो कोई ज़्यादा मेजर फर्क है नहीं। कुछ क्वेश्चन जो हमें अब मिक्स करने थे वो अब हम कर लेंगे। नाउ अगेन इसका डोमेन -1 से 1, तो अंदर वाला भाई डोमेन के लिए -1 से 1 के बीच होना चाहिए। अब आपको पता है e की पावर x का ग्राफ ये होता है, तो ये होती है y बराबर 1 वाली लाइन, ये 0 पे 1 होता है और -1 तो कभी होता ही नहीं है। तो e की पावर -1 से बड़ा तो हमेशा ही होता है, तो x बिलोंग्स टू r आ गया। इधर से सॉल्व, अगर ग्राफ नहीं भी बनाओगे तो बता रहा हूँ, e की पावर x 1 से छोटा मतलब e की पावर 0 मतलब x 0 से छोटा, और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से 0 आएगा। तो वो ग्राफ से ही दिख रहा है कि भाई e की पावर x 0 से तो हमेशा बड़ा ही है, तो इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहे। 1 से छोटा कब होगा, जब x 0 से छोटा होगा, इतना पोर्शन आएगा सिर्फ इतना, क्योंकि यहाँ पे ये 1 हो जाता है। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 क्लोज। सही है। हाँ जी,
Yes, sir. नाउ रेंज के लिए अंदर वाला फंक्शन कहां से कहां तक की दौड़ लगा रहा है? जब x माइनस इन्फिनिटी से जीरो जा रहा है तो e की पावर x कहां से कहां तक जा रहा है? ओपन जीरो से लेके वन क्लोज तक। अब जब ये इनपुट यहां से यहां तक जाएगा तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा? तो उसके लिए साइन इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। साइन इनवर्स x का ग्राफ ये ना, जीरो पे होता है जीरो, लेकिन जीरो पे ओपन है तो जीरो पे ओपन, और वन पे होता है पाई बाय टू, तो इतना पोर्शन कवर होगा इधर वाला। तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज ओपन जीरो से लेके पाई बाय टू क्लोज तक, ये आपकी रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की। हाँ जी, Yes, sir. तो देखो अब आपको वैल्यू समझ में आ रही होगी ग्राफ्स की, डोमेन रेंज की, जो हमने इतनी तसल्ली बख्श पढ़ा इतने दिन तक, कि भाई वही एक ऐसी चीज है जो आपका बेस बनाती है। जगह जगह आपको जरूरत पड़ेगी तो उन चीज़ों पे तो फुल कमांड होनी चाहिए कि देखो तुरंत हम ग्राफ के डोमेन और ये रेंज फंक्शंस के हम निकाल पाए, समझ पाए फंक्शन को। वैसे ही आ जाओ इधर भाई, कॉस इनवर्स का जो है जो रेंज होनी चाहिए डोमेन -1 से 1 होना चाहिए, लेकिन आपको पता है ना कि इसमें तो फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा होता ही 0 से 1 है भाई। Yes, sir. क्योंकि आपको पता है x कहां से कहां तक है, अगर x r भी होगा तो e की पावर x कहां से कहां तक होगा? 0 से इन्फिनिटी होगा। 0 से इन्फिनिटी के बीच में फ्रैक्शन पार्ट की औकात क्या है? 0 से इन्फिनिटी तक पूरा दौड़ा दो उसको, तो भी वो बेचारा तो क्लोज 0 से 1 तक ही जाएगा ना, ओपन तक। इसके बाहर तो फ्रैक्शन की मार ही नहीं है। Yes, sir. बस अब कोई चीज इसके अंदर 0 से 1 तक आ रही है तो कॉस इनवर्स को कोई दिक्कत थोड़ी है। तो डोमेन क्या हो गया? आर। डोमेन क्या हो गया? आर। रेंज की बात करोगे, अगर ये चीज 0 से 1 तक जा रही है तो कॉस इनवर्स का ग्राफ है ये, 0 पे क्लोज जा रही है और 1 पे ओपन जा रही है। इतना इनपुट कवर कर रहा है कॉस इनवर्स का 0 से 1, तो इतना ही ग्राफ कवर कर रहा है। तो y की वैल्यू मिनिमम तो 0 है, लेकिन होगी नहीं क्योंकि ये पॉइंट डोमेन में नहीं है और ये वाला है। तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज ओपन 0 से क्लोज पाई बाय 2 आ जाएगी। Yes, sir. बस सिमिलरली इसके लिए डोमेन तो आर ही हो जाएगा क्योंकि सेम लॉजिक है। अब इसका जब ग्राफ बनाओगे 0 से 1 तो इसका ग्राफ यूं बनेगा, यहां पे 0 क्लोज और यहां पे 1 ओपन, यहां ये 1 था ना, 1। तो इतना पोर्शन ही कवर होगा। तो इसकी रेंज क्या आएगी? क्लोज 0 से पाई बाय 2 ओपन, ये इसकी रेंज है और ये वाली कॉस इनवर्स की है। सही है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट भाई, कॉट इनवर्स का डोमेन आर होता है। कॉट इनवर्स को कोई परेशानी नहीं होती। फिर अंदर वाले पे गए सिग्नम पे, सिग्नम कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रैक्शन गए, फ्रैक्शन कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है भाई, डोमेन आर हो गया। रेंज के लिए अब देखेंगे फ्रैक्शन की क्या औकात है। ये तो डोमेन हो गया। रेंज के लिए फ्रैक्शन की औकात क्या है? 0 से लेके 1 तक, ओपन तक। तो सिग्नम के अंदर इनपुट जब क्लोज 0 से 1 तक जाएगा तो सिग्नम तो दो ही आंसर जनरेट करेगा, या तो 0 या 1। हाँ जी, जब जब x इंटीजर होगा फ्रैक्शन 0 होगा, सिग्नम 0 0 होगा। और जब फ्रैक्शन 0 नहीं होगा मतलब सिग्नम का आंसर 1 देगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉट इनवर्स के अंदर तो दो इनपुट आए, कॉट इनवर्स के अंदर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है ऐसा, ऐसा 0 से पाई, ये पाई बाय 2। तो 0 पे वैल्यू आएगी पाई बाय 2 और 1 यहां होगा 1। तो अगेन अब आप सोचो, कॉट इनवर्स 1 एक एंगल होगा जिसका कॉट वैल्यू 1 होगा, तो 0 से पाई बाय पाई के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा बराबर पाई बाय 4 होगा, तो 1 पे वैल्यू पाई बाय 4 आएगी।
यस सर। यस सर। बस तो y की दो ही एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर, π/4 और π/2। हाँ जी, कोई किसी को परेशानी किसी चीज में, कोई पॉइंट में, किसी स्टेप में, तो पूछ ले, बाकी होनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रीजन कहीं ना कहीं डोमेन में, ग्राफ्स में कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। बट हाँ, फिर भी पूछ तो लें ताकि आपको अपनी कमी पता चले और दूर हो जाए वो डाउट। कोई परेशानी किसी को? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो चले आगे, डब कर दें? यस सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक। Next problem is sixth value of tan inverse 2 cos 2 sin inverse half। तो देखो, ये तो एकदम लिचड़ सा प्रॉब्लम है भाई। सबसे कहानी शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी, अंदर से। भाई साइन इनवर्स हाफ क्या होता है? तो आप सोचोगे साइन इनवर्स हाफ, जो उस दिन बताया था, बेसिक दिमाग में चलना चाहिए। साइन इनवर्स हाफ इज एन एंगल बिटवीन -π/2 टू π/2 हुज साइन वैल्यू इज हाफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है जिसमें साइन हाफ हो, तो थीटा बराबर π/6 हो गया। तो ये आ गया 2 × π/6, 2 × π/3 आ गया, 2 × π/3 सॉरी cos π/3 आ गया। तो cos π/3 कितना होता है? हाफ। फिर हाफ आ गया, फिर ये 2 है, 2 × हाफ कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। अब tan इनवर्स 1, तो अगेन tan इनवर्स 1 इज एन एंगल हुज tan इज 1 एंड एंगल शुड लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। थीटा यहां से कितना? π/4 आ गया ये। यस सर। है ना? बस सिंपल सी बात है। आप बेसिक वही डेफिनेशन दिमाग में रखें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए कि T inverse x is an angle whose T value is x. That angle should lie in principal range. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट साइन के अंदर दे रखा है आपको ये cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x बराबर 1 दे रखा है। देन फाइंड x क्या होगा। अब आप ये सोचो साइन की वैल्यू 1 कब कब होती है? आपको पता है ना कि अगर साइन थीटा 1 होता है तो थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है? π/2 हो सकता है, 5π/2 हो सकता है, 9π/2 हो सकता है। इस तरह से सारी वैल्यूज लेते हैं थीटा। 4n + 1 π/2 होता है। यस सर। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोचो कि भाई कॉस इनवर्स की क्या औकात होती है? 0 से पाई। और साइन इनवर्स की क्या औकात होती है? -π/2 से π/2। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो फिर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो ब्रैकेट है इसकी क्या औकात हो सकती है? -π/2 से 3π/2। इससे ज्यादा इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आ सकता है क्या? ये हाँ जी, साइन इनवर्स x कुछ भी होगा तो -π/2 से π/2 के बीच ना। कॉस इनवर्स 5/13 कुछ भी होगा तो 0 से पाई के बीच ना।
तो अगर एक चीज 0 से पाई है, दूसरी -π/2 से π/2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो जो रिजल्टेंट है वो -π/2 से 3π/2 से बीच में ही तो होगा कि नहीं होगा? अब -π/2 से 3π/2 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे sin 1 होता है? तो सिर्फ और सिर्फ π/2 ही बचा, बाकी तो इस रेंज में आएंगे ही नहीं। यस सर। हाँ जी, तो पक्की बात है, हम ये बोल सकते हैं कि थीटा बराबर π/2 ही होगा। इन जनरल नहीं आप बोल सकते कि साइन थीटा 1 है तो थीटा π/2 ही होगा, थीटा तो 4n + 1 π/2 होता है, लेकिन यहां पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, इसलिए π/2 होगा। सो नाउ cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2, यहां से आ गया साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स 5/13। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 माइनस cos इनवर्स 5/13 को आप क्या लिख सकते हो? sin इनवर्स 5/13 लिख सकते हो। हाँ जी, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 5/13 आ गया, तो x को 5/13 बोल दे अपन। नो सर। यस सर। -5/13। नो सर। -5/13 ये कौन है भाई कलाकार? x 5/13 आ गया। अब मेरा एक छोटा सा डाउट है आपसे ना, अपन थोड़ी ज्ञान की बात करते हैं, पूछ ले, पता चले बच्चों को ये भी पता ही नहीं हो ना, तो थोड़ी एक्स्ट्रा अपन। एक बात बताओ, अगर हम बोलते हैं a बराबर b है, तो पक्की बात होता है कि sin a बराबर sin b होता है ना, लेकिन क्या उल्टा सही होता है क्या कि sin a बराबर sin b है तो क्या a बराबर b होता है क्या पक्का? नो सर। नहीं होता। जैसे मान लो ये पाई है, ये 3 पाई है, तो साइन पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, बट पाई और 3 पाई आपस में थोड़ी बराबर होते हैं। तो ये बात तो आपको 11th क्लास से पता है। तो यहां पर आपने ऐसा क्यों कह दिया कि सर साइन इनवर्स a बराबर साइन इनवर्स b है, तो पक्की बात है आपने a बराबर b बोल दिया। मतलब यहां आप कहते हो ऐसा नहीं है, यहां आपने आंसर क्यों दे दिया? तो यहाँ पे जो रेंज है वो यूनिक होगा सर, 1 और -1 के बीच में ही होगा। ले, रेंज तो उसकी भी -1 से 1 ही होती है, ये क्या बात हुई? टेक्निकल आंसर दो, अब आप कैलकुलस पढ़ रहे हो भाई। ऐसा कब होगा कि f ऑफ x बराबर f ऑफ y है और आप मुंह फाड़ दो कि x बराबर y ही होगा? जब फंक्शन 1 होगा, पता है ना? यस। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज 1 मैनी 1 होगा तो x और y बराबर थोड़ी होते हैं, दो अलग अलग इनपुट पे भी आउटपुट बराबर हो सकता है। तो साइन वाला फंक्शन मैनी 1 होता है और साइन इनवर्स 1 होता है। ये आपका 1 फंक्शन है, तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, इसलिए अगर दो आउटपुट बराबर है तो पक्की बात है इनपुट भी बराबर होंगे। तो अब आपको इसका टेक्निकल रीजन पता है और समझ में आना चाहिए, यहां हम ऐसा कर सकते हैं, यहां ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? ठीक है, ज्ञान की बातें, बात समझ में आ गई? अभी यस सर। यस सर। अच्छी बात। नोट कर ले, चलते हैं आगे। a साइन इनवर्स x माइनस b कॉस इनवर्स x बराबर c दे रखा है, देन फाइंड a साइन इनवर्स x प्लस b कॉस इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ abc। हाँ जी, क्या करें इसमें? ये तो दे दिया आपको, ये c है, तो ये आपसे पूछा किसके टर्म्स में?
स्केलिंग करके उसे ऐड कर देंगे। ऐड कर दो फिर फिर उसके बाद वो कटिंग हो जाएगी तो -2a sin इनवर्स x एंड cos इनवर्स x की प्लस 2ab sin इनवर्स x cos इनवर्स x के। फिर हम इसको जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट y मान लेंगे। चलो y मान लिया, फिर उससे कुछ सिंपलीफाई कर देखेंगे। हाँ कर सकते हो, मतलब इसको t मान लिया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों चीजें निकाल ली, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इन टर्म्स ऑफ t एंड पुट इट है ना, ऐसा कुछ मतलब अपन कर सकते हैं। या सीधा ही कर लो एक जगह से, जैसे मैंने कहा a साइन इनवर्स x माइनस b कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर c। तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी साइन इनवर्स x माइनस b/2 उधर चला गया, तो b/2 प्लस c अपॉन a प्लस b। यहां से ये साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई आपकी। इसको सेकंड में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है, a टाइम साइन इनवर्स x प्लस b टाइम cos इनवर्स को क्या लिखोगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो आपका आंसर क्या होगा, a माइनस बी साइन इनवर्स x प्लस b π/2। नाउ साइन इनवर्स x की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दी, a माइनस बी इंटू b π/2 प्लस c अपॉन a प्लस b π/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अल्टीमेटली ए बी के टर्म्स में निकालने का क्या तरीका रहा कि भाई आप इसको दो वेरिएबल मत समझे, cos इनवर्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं, तो बस यहां से साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल के यहां डाल दी, खत्म बात। ठीक है, हाँ जी बोलो। Yes. साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाय 2 प्लस एक्स 6 बाय 4 माइनस वैल्यू ऑफ पूछा है, गिवन मोड x इज लाइंग बिटवीन 1 से √2। ठीक है, तो इसको देख के कईयों की छाती में यूं ही दर्द होने लगता है जबरदस्ती का, उन्हें याद नहीं रहता। ये सिंपल जीपी है, 11th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a x, कॉमन रेशो r क्या है, इसको इससे डिवाइड करोगे -x/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी -x/2 आएगा। तो क्या ये एक जीपी है? Yes. लेकिन ये डॉट 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 खत्म नहीं हो रही, तो क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? Yes, sir. इनफाइनाइट जीपी का जो समेशन होता है आपको पता है, a/1 माइनस r होता है। Yes, sir. गलत यस सर। गलत गलत गलत, हमेशा होता है ये। No, sir. जब r very less than mod of r 1 और 0. मोड r एक से छोटा होता है ना, तो ये पता होना चाहिए, तभी समेशन वैलिड है। नाउ इसने ये कंडीशन इसीलिए दी है। अब आप चेक करो, आपका जो मोड r है वो कितना है, x/2 है, मोड x/2। और क्योंकि आपका मोड x कहां से कहां तक है, 1 से √2 तक, तो मोड x/2 कहां से कहां तक हो गया, 1/2 से 1/√2। कुल मिला के आपका r 1/2 से 1/√2 के बीच है, लेस देन 1 है मोड r, इसलिए ये वैलिड है फॉर्मूला।
ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, पता चले वो नॉट डिफाइंड हो आप आंसर दे दो। नाउ क्लियरली साइन इनवर्स a अपॉन 1 माइनस आर, तो a x अपॉन 1 माइनस आर माइनस माइनस प्लस x बाय 2, ये पहला टर्म आ जाएगा भाई। यस सर। सिमिलरली जो दूसरे वाली जीपी है उधर वाली, उसका a है एक्स स्क्वायर और उसका कॉमन रेशियो है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यही है क्या? तो मोड आर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ आपका मोड एक्स दे रखा है आपको 1 से लेके √2 तक, तो x का स्क्वायर करोगे तो वो कहां से कहां तक होगा 1 से 2 तक। अब उसको डिवाइड करोगे 2 से तो वो कहां से कहां तक होगा हाफ से 1 तक। तो अल्टीमेटली ये वाला मोड आर भी आपका 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला वैलिड है। वैलिड है तो अगेन इसका सम आ जाएगा कॉस इनवर्स के अंदर a अपॉन 1 माइनस आर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ गिवन इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स के अंदर ये 2x अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स के अंदर 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ जी ये बराबर पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 ही होगा। तो सॉल्व करना था इसको, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। नाउ इस टर्म को उधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग बराबर साइन इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y, क्योंकि साइन इनवर्स 1 फंक्शन है तो आप यहां से बोल सकते हो इसके इनपुट बराबर होंगे। तो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वैसे तो इसका एक रूट x बराबर 0 भी आएगा, तो 0 को रूट के अंदर काउंट करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है 1 से √2 के बीच है, क्योंकि मोड x इज गिवन 1 से √2, इसलिए x 0 नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल तो उसको उड़ा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है रूट कम हो जाता है। 2 अपॉन ये 2 भी उड़ गया है ना, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, x बराबर 1 आ गया है। x बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई परेशानी? नो सर। नोट कर लो, छाप लो। यस सर। चलो नेक्स्ट इज सर हाँ जी सर पिछले क्वेश्चन में x1 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि मॉड x पे ओपन ब्रैकेट था वहां पर। यस सर,
हाँ, वो mod x plus 1 है सर, 1। वहां पे ऐसा करो, इक्वलिटी लगा लो, ठीक है। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। Okay, sir. अगर ग्रेटर देन 1 देंगे तो उस हिसाब से तो 5 आ जाएगा, है ना। तो x पे इक्वलिटी लगा लो तो 1 इंक्लूड हो जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहा है, अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ दिस। तो देखो, आपको पॉलिनोमियल जब इक्वाड्रेटिक पढ़ाया जाता है 11th में, बताया जाता है कि अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं, जैसे यहाँ पे रियल है x के सारे कोफिशिएंट्स, तो इमेजिनरी रूट या तो आते नहीं या पेयर में आते हैं। मतलब या तो किसी क्यूबिक के 3 रियल रूट होंगे या 1 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 हो जाए, है ना। याद है? यस सर। तो ये वही कह रहा है Yes, sir. कि अल्फा इज द ओनली रियल रूट, मतलब बाकी 2 इमेजिनरी होंगे, ठीक है। वो तो चलो इसलिए बताया कि ओनली का क्या मतलब है। नाउ अब आप ये सोचो यार, क्वेश्चन में आपसे tan इनवर्स समथिंग और ये समथिंग पूछ लिया। सबसे पहले तो जो एकदम गरीब आदमी होगा वो तो कहेगा अरे फालतू क्वेश्चन है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 अल्फा क्या होता है, cot इनवर्स अल्फा, सीधा आंसर π/2 दे देगा। गरीब आदमी यही करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये सही है? नो तो सर ये गलत है। कल ही आपको बताया कि tan इनवर्स 1/अल्फा अगर आपको चाहिए तो वो cot इनवर्स अल्फा होता है अगर अल्फा पॉजिटिव है, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो सॉरी ये फोर्थ में आएगा, ये सेकंड में आएगा। तो इसमें पाई इसमें जोड़ो या इससे पाई घटाओ, तो cot इनवर्स अल्फा से पाई घटाओगे तब जाके वो tan इनवर्स के बराबर होगा। ये बात आपको बताई थी। यस सर। नाउ अल्टीमेटली अब गोल क्या रह गया हमारा, हमें ये पता करना है अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको बात समझ में आ रही है? अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तब भी आंसर आ जाएगा, नेगेटिव हुआ तब भी आंसर आ जाएगा। द मेन थिंग इज टू गेट कि अल्फा क्या है। फिर अब आदमी के दिमाग में क्या आएगा, अल्फा क्यूबिक का एक रूट है, और क्यूबिक का रूट निकालने का तरीका क्या होता है, हिट एंड ट्रायल, तुक्का। एक ही रूट है और पहला रूट निकालने का तरीका वैसे हिट तुक्का होता है, तो तुक्का आप क्या मारोगे? भाई जनरली हम क्या मारते हैं, भाई हमारी रेंज में क्या है तुक्का, 1 2 3 -1 -2 -3 हाफ -हाफ 1/3। इससे ज्यादा तो आदमी तुक्के मार ही नहीं सकता। कॉमन सा आदमी बस इसी रेंज में रहता है। कोई ज्यादा से ज्यादा कभी 4 या 5 आ गया, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में अलग बात है, अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई मेथड नहीं है पहला रूट निकालने का। आप देखोगे इनमें से कोई रूट नहीं आएगा। 1 रखो नहीं आ रहा, 2 रखो नहीं आ रहा, 3 रखो नहीं आ रहा, -2 नहीं आ रहा। तो अब आप हताश हो जाओगे कि सर रूट कैसे निकालें, सर इतनी मैथ्स पढ़ ली अब तक रूट नहीं निकाल आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आता, क्या करता है, तो क्या इलाज है? पहला रूट निकालने का तरीका है ही तुक्का, एग्जैक्ट रूट अब पता चल नहीं रहा। फिर अब आपने सोचा कि यार एक बात बताओ, मुझे एग्जैक्ट रूट से लेना क्या है, मुझे 1 2 3 फलाना ढिमका कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जरा सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इस फंक्शन की चीरफाड़ करूं, थोड़ा सा इस फंक्शन को प्यार से देखूं, पुचकारूं, इसके बारे में कुछ पता करूं, क्या पता मेरे हाथ को इंफॉर्मेशन लग जाए। तो क्यूबिक फंक्शन के लिए सबसे बड़ा हथियार आपको बता रखा है, f' निकालो यार। f' निकाला आपने, देखा 3x² - 6x + 17, ये तो भैया क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक का d निकालो, d 36 - 12 × 17, ओ माय गॉड
डी लेस देन ए पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हर एक्स के लिए पॉजिटिव है। यस Yes सर। sir. Yes आपको एक पॉइंट लिखाया था पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या ये फंक्शन ऐसे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा, घट 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 घट, Yes sir. यस सर। जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ना, वाई बराबर एक्स क्यूब का, जस्ट लाइक दैट ये ऐसे ही जाएगा गोली की तरह, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट होगा। ये बात आपने पता कर, रास्ते में कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा और वो उसका रूट होगा अल्फा। अब ये नहीं पता ये कहाँ काटेगा, उसके लिए हमने कहा थोड़ा सा आइडिया लो, जीरो पे देखो, मुझे तो यही चेक करना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो एक्स बराबर जीरो पुट करो, बाहर में जाए। एक्स बराबर जीरो पुट करा, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes sir. अगर x बराबर जीरो पे y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब y एक्सिस ऐसी होगी कुछ, ये y एक्सिस होगी, तभी तो जीरो पे वैल्यू 1 आएगी। Yes sir. और फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, तो वो x एक्सिस को जीरो के बाद काटेगा या जीरो के पहले काट चुका होगा? पहले काट चुका, बस ये खेल है। तो देखो ये सारा क्वेश्चन किसके ऊपर टिका हुआ है, इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी के ऊपर, डेरिवेटिव के ऊपर। ये चीजें एनालिसिस कौन अभी आपको कोई बताएगा थोड़ी, करो, ये कैलकुलस है। अब आपने ये पता कर लिया अल्फा इज नेगेटिव, ओ माय गॉड, तो जो ये बेटा इसकी लपेट में आने वाला था उसका तो काम होना ही था पक्के में -1 के साथ। अब आ जाओ मैदान में कि क्योंकि अल्फा नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा क्या होता है, cot इनवर्स अल्फा माइनस पाई, तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा माइनस पाई। नाउ tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा तो हमेशा ही क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय, आंसर इज माइनस पाई बाय 2। सिमिलरली सेकंड पार्ट में cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा 1 बाय अल्फा बराबर tan इनवर्स अल्फा होगा अगर अल्फा पॉजिटिव है, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो tan इनवर्स वाले में पाई जोड़ोगे तब cot के बराबर आएगा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस पाई आएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स अल्फा प्लस पाई, और tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा कितना है, पाई बाय 2 होता है हमेशा, तो पाई बाय 2 प्लस पाई, सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 3 पाई बाय 2। क्या ये बातें सारी खोपड़ी में उतर गई आपकी? यस सर। ठीक है, छाप लो। हो गया। ठीक, देखो बड़े प्यार प्यार से आराम आराम से हम चल रहे हैं, हम एक एक क्वेश्चन को तसल्ली बख्श समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। फिर भी किसी को कोई परेशानी हो पूछ ले, है ना, अपने मन में अगर अपने डाउट दबा के रखोगे फिर बाद में देखो दिक्कत आएगी। क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉल्व इक्वेशन इज गिवन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पाई स्क्वायर बाय 8, तो x क्या होगा यार? आपको इसमें तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं है। cot इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स लिख के खोल दो tan इनवर्स x में, क्वाड्रेटिक है साफ साफ। भाई ये क्या लिखा है, tan इनवर्स x का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस बेचारे को इसके घर के नाम से पुकारोगे कि लेट tan इनवर्स x बराबर t, तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगी कि यार अरे इसको तो मैं जानता हूं भाई। अभी जानते हो इसको? हाँ जानते हो इसको?
Yes, sir. सॉल्व कर लो। t में क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 9 पाई स्क्वायर बाय 8। 2 से 2 गया, 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, पाई स्क्वायर बाय 4 इधर आएगा 9 पाई स्क्वायर बाय 8। इसको भी 8 बना दो, 8 8 2 माइनस 7 पाई स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा, माइनस 7 पाई स्क्वायर बाय 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 टी स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 7 पाई स्क्वायर। अब ये फैक्टराइज करो, 16 7 112, 9 2 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8। हो नहीं रहा फैक्टराइज। क्या सही सही करा फैक्टराइज तो हमने, मतलब सही करी इक्वेशन। तो 14 and 6 आ रहे हैं। 14 and 6 आ रहे हैं फैक्टर्स। 14 6 84 होते हैं ना, लेकिन ये तो 16 इंटू 7 है ना, 16 इंटू 7 कितना होता है, 112 होता है। कहाँ हो रहा है? अगर आप 14 और 6 का प्रोडक्ट निकालोगे तो 112 आना चाहिए ना। यस सर। Sir, D perfect square नहीं है इसका। नहीं है? नहीं सर। सर 14 और 8। अच्छा सर वो 8 नहीं आ रहा। नहीं, हमने कोई गलती करी है तो पहले तो वो बताओ। इक्वेशन तो सही है ना हमारी? यस Yes, sir. ठीक है, फिर गंदे रूट आएंगे, निकालो। t बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू ए सी, 28 इंटू 16 पाई स्क्वायर अपॉन 2a। अभी 28 इंटू 16, 6 8 48, 4 12 और 4 16, 8 2 8 14 348 प्लस 64, 12 10 11 412 आ गया अंदर। 2 103 इंटू 4, 103 में कुछ फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या? सर बिल्कुल सही रूट्स आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? डी से 20 सर डी 20 बाई आ रहे हैं। 20 क्या आ रहा है? डी सर डी 16 पाई रूट 2 आ रहा है। पाई तो आ गया, Yes, sir. 16 मेरा तो आ रहा है 103, 2 पाई के अंदर रूट 103 आ रहा है। भाई बी स्क्वायर मतलब 64 आएगा 8 का स्क्वायर। यस Yes, sir. उसके बाद माइनस माइनस सीधा सीधा कॉमन ही आ रहा है हाँ सर। वहाँ से डी में से सर 16 से सीधा सीधा कॉमन ही आ रहा है। अरे वो चलो तो सीधा फैक्टर बनेगा। वो छोड़ो, वो तो चलो ऐसे एक ही बात है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ती है। ये 64, उसके बाद 4 इंटू ए सी,
तो 4 इंटू 7 इंटू 16 आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दो। 64 प्लस 7 इंटू 4 इंटू 16 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो 64 कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस 7 8, यही कह रहे हो आप, 8 इंटू 64। Yes, sir. तो 2 की पावर 16 root 2 आ रहा है। 3, 2 इससे की 512 आ रहा है। अच्छा ये मैंने टोटल गलत कर दिया ना यहाँ पे, 512 आ रहा है, सही है। 2 की पावर 9 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस 512 को क्या भाई, 2 की पावर 8 इंटू 2, 16 रूट 2 आ गया पाई, Yes, sir. अपॉन में 2 इंटू ए 32, तो एक बार तो आ गया टी पाई बाय 4 प्लस 16/2 पाई बाय रूट 2, और एक बार आ गया पाई बाय 4 माइनस पाई बाय रूट 2, ये आएगा। बोलो। Yes, sir. अब देखो tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। t मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू आई है, तो tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू पाई बाय 2 हो सकती है। तो इनमें से अगर कोई वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी है, माइनस पाई बाय 2 से छोटी है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा चेक कर लो, अगर मैं रूट टू लगा दूं तो ये क्या हो गया, पाई प्लस रूट 2 पाई पाई बाय 4 प्लस नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 ऊपर 2 लगा दूं तो पाई इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 4 आ जाएगा। तो 2 रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 1.4, 2.8 प्लस 1, 3.8/4। तो 3.8/4 पाई, ये पाई बाय 2 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरी, tan इनवर्स x की वैल्यू पाई टाइम्स 4 एलसीएम ले लिया, 1 माइनस रूट 2 के साथ 2 रूट 2 आ गया ना। तो 2 रूट 2 होता है 2.8, फिर माइनस 1.8 अपॉन 4। अगर 2 होता तो हाफ आता, 2 से कम है तो मैग्नीट्यूड हाफ से कम है, हाफ से कम है, तो ये वाला रेंज के अंदर आ जाएगा tan इनवर्स की। यहां पे ये वैल्यू होगी 1 माइनस 2 रूट 2 बाय 4 पाई, जो भी वैल्यू आएगी। अब आपको x बताना है, x कि इस पे इनपुट क्या होगा x, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं इसी बहाने। ये कुछ ठीक है, पक्की बात है इसमें गलती हुई है, कोई मैंने डेटा गलत लिख दिया होगा, वरना इतने गंदे रूट तो नहीं आने थे, कुछ सुंदर ही आंसर आता। चलो कोई नहीं, अपने तो कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, क्वालिटी से आपने रूट निकाल लिए। अब आपने ये चेक करना है कि इसकी रेंज के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे साइन एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो डायरेक्टली नॉट पॉसिबल, वैसे इसकी वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी नहीं आई। अब एक वैल्यू आई, अब दिक्कत पता है क्या है, अगर ये वैल्यू सुंदर आती, जैसे 1 आती, तो आप क्या सोचते, tan इनवर्स x बराबर 1, तो tan इनवर्स x एक ऐसा एंगल जिसकी tan वैल्यू 1, तो x की वैल्यू पाई बाय 4 दे देते कि नहीं दे देते? Yes, sir. tan इनवर्स x की वैल्यू अगर -1/√3 आ जाती, आप उसकी वैल्यू -पाई/6 दे देते। tan इनवर्स x की वैल्यू अगर 2 आ जाती, 2, तो आप कहते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाई/2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन tan इनवर्स x की वैल्यू अगर 1/3 आ गई, सपोज ये फंक्शन है tan इनवर्स x का, और आपको ये वैल्यू चाहिए 1/3, और पूछे कि ऐसा क्या इनपुट रखूं जिसपे वैल्यू 1/3 आए, तो एक जनरल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के लिए ध्यान रखना, कभी ऐसी वैल्यू आ जाए ना गंदी सी, तो आप इस पे x जो होता है वो होता है t ऑफ, मतलब अगर इसको अल्फा बोलोगे ना, तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है t ऑफ अल्फा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखते हैं। जैसे एग्जांपल से समझना चाहें, मान लो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, और आपको मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 कब होगी, 1, तो आप सोचेंगे कि यार ये इनपुट क्या हो, इसकी वैल्यू 1 हो, तो आंसर होगा जो t इनवर्स है ना उसका t, मतलब tan 1।
tan 1 रखोगे इसके अंदर तब जाके आंसर आपका 1 आएगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये काम की बात बना के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर आपसे पूछा जाता tan इनवर्स x पाई बाय 4 कब होगा, तब तो आप बता देते 1 पे होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए tan इनवर्स x 1 कब होगा, मतलब tan इनवर्स x बराबर 1, तो tan इनवर्स x एक एंगल है, वो एंगल क्या पूछ रहा है आपसे 1, मतलब tan में क्या इनपुट रखूं कि 1 आए, वो तो पाई बाय 4 होता है। ठीक है, दोबारा सुन ले, है ना, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरी बात दोबारा सुन भाई। अगर मैं आपसे पूछूं tan इनवर्स 1 का आंसर क्या होगा, तो आप सोचोगे लेट tan इनवर्स 1 इज अ एंगल थीटा हुज tan वैल्यू इज 1, तो आपका थीटा बराबर पाई बाय 4 आता है कि नहीं आता? Yes, sir. अब अगर Yes. मैंने आपसे पूछा tan इनवर्स x बराबर 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 पे पाई बाय 4 है, tan की वैल्यू पाई बाय 4 पे 1 होती है, तो इसका आंसर क्या तुम पाई बाय 4 दोगे क्या? पहले तो ये बता दो। No, sir. नहीं दोगे, तो पहले तो ये बात दिमाग में फंसनी नहीं चाहिए। दूसरा, इसका आंसर क्या दोगे, तो आप सोचोगे y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया, उसमें y बराबर 1 वैल्यू ली, तो वो क्या इनपुट रखने पे आएगी, वो जो इनपुट होता है वो ऐसे केस में हमेशा जिसका ग्राफ है उसका t इनवर्स नहीं t इनटू वो वैल्यू रख दो इसके अंदर। तो tan 1 रखने पे इसमें tan इनवर्स के अंदर x की जगह tan 1 रखोगे तो आंसर 1 आएगा। बात समझ में आई? अब इसमें गलती एक और क्या होती है, मान लो वैल्यू आ जाती 2, तो तुम सोचते 2 कहां रखने पे आएगा, tan 2 रखने पे आएगा, वो भी गलत है। 2 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी औकात ही पाई बाय 2 से बड़ी है, पाई बाय 2 से कम है, तो 2 कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा जो इसमें पहला रूट आया था वो तो उसकी रेंज के बाहर था, दूसरा जो आया वो आएगा, वो ये आएगा। अब वो क्या रखने पे आए, x, तो इस x का आंसर पता क्या आएगा, tan के अंदर ये वैल्यू पाई के साथ 2√2 माइनस बाहर ले लेंगे, 1/4 बाहर माइनस, ये आपका आंसर आएगा x का, जो इक्वेशन मैंने ली उस हिसाब से। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है ना, थोड़ा सा पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें इसको। चले आगे। Yes, sir. एक बहुत ही छोटा सा फंडामेंटल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, और अक्सर ना उसमें जनता लेट जाती है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन 0 से पाई ओपन, सेकंड ऑप्शन 0 से पाई क्लोज, थर्ड ऑप्शन पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, फोर्थ ऑप्शन पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 ओपन। क्या आंसर है आपका? A 0 to pi open. 0 to पाई। और किस किस का ए आ गया, जल्दी बता दें। चलो, मेरा बैटरी एकदम डाउन हो रही है ना, टाइम भी हो रहा है, तो मैं फटाफट इसको डिस्कस कर लेता हूँ ना, फिर अपन बस बाकी बातें कल करेंगे। देखो, जिन्होंने अक्सर जनता यही आंसर देगी पहला, उसका कारण क्या है, वो बोलेगी साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 हो गया प्लस tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स की क्या औकात होती है, ओपन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसमें पाई बाय 2 जोड़ोगे तो ओपन 0 से पाई आ जाएगा, यही बोलोगे? Yes. ये गलत है। आप अगेन मैंने बताया था, रेंज का क्वेश्चन हो तो शिकारी आंख डोमेन पे होनी चाहिए। इसका डोमेन क्या है पूरे क्वेश्चन का, -1 से 1। डोमेन कितना है, -1 से 1। अब -1 से 1 में ये तो चलो पाई बाय 2 हो गया, प्लस tan इनवर्स x पूरी रेंज थोड़ी ले लेगा,
tan इनवर्स x का जब ग्राफ बनाओगे -π/2 से π/2, तो अब आप देखोगे -1 पे वैल्यू होती है -π/4 और 1 पे वैल्यू होती है π/4, तो सिर्फ इतना ही तो ग्राफ कवर होगा। तो इस दौरान जो tan इनवर्स x की औकात होगी वो कितनी होगी, क्लोज -π/4 से π/4 नहीं होगी। Yes, sir. तो जब उसमें π/2 जोड़ देंगे तो रेंज क्या आएगी, π/4 से 3π/4। तो सी ऑप्शन है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना इनका, ठीक है। Yes, sir. चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी बात में करते हैं बात। ओके, सी यू।